सरस्वती हे भवानी ज्ञान का वरदान दे दो। शरण में आए हैं तुम्हारी शरण में आए हैं तुम्हारी हमको विद्या दान दे दो। हे सरस्वती हे भवानी ज्ञान का वरदान दे दो। ब्रह्मा सी शक्ति तुम हो नाद का भी तुम हो तुम ही हो प्राणों की वीणा स्वर का सच्चा ज्ञान तुम हो जो करे आराधना तेरी उसको ही मान सम्मान दे दो। Next we have the release of Dikshit Bharat Journal. Next we have the release of Thank you very much sir. इस तरह समाज को जोड़ करके मुल्क के मुस्तकबिल और हिंदुस्तान के नौजवान के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को वक्फ कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, उसकी राह दिखाने का काम एक बड़े ही विचारिक ढंग से करने का ये प्रयास है। जैसे हमारे अभी युवा मित्र डॉक्टर सुदेश जी कह रहे थे और उससे पहले रघुनंदन जी। I said I have to compliment you also for the right occasion because Jammu and Kashmir somehow is not caught up with the startup movement which is sweeping the rest of the country. And there are a variety of reasons for that, which we are not responsible actually. But I am sure very soon we will be part of that rapid fast track movement which is going on. And as was being mentioned by I think Dr. Ravichandran said, this has been one of the best periods as far as the startup movement is concerned. And we started virtually from a non-starter position. So startup happened from a non-starter. मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के हकदार है NIT का सारा उनका फैकल्टी, उनका स्टाफ, उनका मैनेजमेंट, इनके तालिब इल्म और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में उनके साथ जो NGO भारती इत्यादि। हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी ने इस मुल्क का इक़्तिदार संभाला है तो ये तो सच है कि हर नौजवान को सरकारी तरफा याफ्ता नौकरी मुहैया नहीं करवाई जा सकती, लेकिन एक ज़िम्मेदार सरकार का ये फ़र्ज़ रहता है कि रोज़गार के ज़रिए मैसर कराए, उसके विकल्प उपलब्ध कराए। और इसी सोच को लेकर के मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, और उसका ये असर निकला कि 2014 में जहाँ पर के हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की कुल तादाद महज 350-400 थी, आज बढ़कर के 1.5 लाख से ऊपर हो गई। स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। हमारे बायोटेक स्टार्टअप्स महज 50 हुआ करते थे, आज 5-6 हज़ार से आगे बढ़ गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि दुनिया का एक माना हुआ पैरामीटर है, मापदंड है, उसमें हम 81वें दर्जे पर थे, 81st रैंक। 41 की उड़ान करके हम 40 पर आ गए। इकॉनमी में हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आ गए और आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें स्टार्टअप्स का ही एक योगदान, एक रोल, एक भूमिका रहने वाली है। किसी वजूहात के चलते जम्मू कश्मीर में शायद उस तरह से ये मुहिम ज़ोर नहीं पकड़ पाई, लेकिन अब इस बात को देख कर के तसल्ली होती है कुछ एक अरसा गुजर जाने के बाद अब यहाँ पर भी स्टार्टअप्स का शऊर पैदा हुआ है। अलग अलग इसके लिए प्रोग्राम और योजनाएं शुरू की गई हैं और मेरा तो ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो अपने सरमाए हैं उन पर तवज्जो दी जाए। हमारे पास
मिसाल के तौर पर अरोमा का सरमाया है। पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसकी पैदाइश, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर की धरती से हुआ, भद्रवाह और गुलमर्ग से हुआ, उसकी झांकी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ में दिखाई गई। आज सारे हिंदुस्तान में, दुनिया का उसका जिक्र हो रहा है। 3-4 हज़ार नौजवान बहुत बढ़िया ढंग से स्टार्टअप्स के ज़रिए अपनी रोज़गार भी कमा रहे हैं। और ये अरोमा मिशन का अब काम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे सूबों में भी शुरू हुआ है। हमारे 7-8 सूबे ऐसे हैं जो हिमालय की गोद में बसते हैं। ये हमारा नेचुरल सरमाया। दूसरा हमारा सरमाया रहेगा मैरीन्स का। मोदी जी ने ही डीप सी मिशन भी शुरू किया। 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है, बंगाल, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मैं चाहूँगा कि हमारा अरोमा मिशन की तरफ तवज्जो रहे। फ्लोरी कल्चर मिशन एक शुरू किया गया है CSIR का। कुछ एक बच्चों ने उसमें तवज्जो दी है और लाखों कमा रहे हैं। कुछ और बच्चे भी उसमें अपना आप आजमा सकते हैं। यहाँ का फ्रूट और हैंडीक्राफ्ट का स्टार्टअप्स, वीवर स्टार्टअप या टेक्सटाइल स्टार्टअप, और आजकल फ्यूजन किया जाता है, जैसे पश्मीने के धागे को बम्बू के धागे के साथ जोड़ के। तो जिस तरह से आप स्टार्टअप में एप्टीट्यूड के साथ हमारे बच्चे लग जाते हैं, तो एक आइडिया के बाद दूसरा आता है, वन थिंग लीड्स टू अदर। और ज़रूरत है उसके लिए, जिसमें मीडिया भी हमारी ताउन कर सकता है, कि हमारा माइंड सेट बदला जाए। क्योंकि कुछ एक वजूहत के चलते ये एक ऐसा इलाका रहा जहाँ अधिकतर हमारे नौजवान सरकारी नौकरी पर बेअसर है, और एक हमारी उस तरह की जहनीत बन गई, मानसिकता बन गई कि 2-4 हज़ार की सरकारी नौकरी के लिए हम अपना सारा वक्त लगा देते हैं, जबकि ये ख्याल नहीं रहता कि ये एक ऐसे दूसरे विकल्प हैं, दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, जहां हम एक तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा कमा भी सकते हैं और दूसरे अपने साथियों को भी रोज़गार मुहैया करवा सकते हैं। इंडियन टीम ने बारबाडोसा में अपने झंडे गाड़ दिए, कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि सबके लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और हमने क्या कहना, वज़ीर आज़म ने खुद उसी वक्त ट्वीट करके उनको मुबारकबाद भी दी और उनके खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी की।